डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपकी सब्जेक्ट चल रही है हेल्थ एजुकेशंस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है एपिडेमियोलॉजी। और आज का टॉपिक है आपका मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। 4 टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फर्स्ट मेथड है आपका क्वांटिटेटिव मेथड, सेकंड आता है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, एंड थर्ड आता है आपका एनालिटिकल स्टडीज, एंड फोर्थ इज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। वन बाई वन इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका क्वांटिटेटिव स्टडीज। क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर हम केवल किसी भी पॉपुलेशन में रेट, रेशियो या प्रोपोर्शन की ही क्या करते हैं, केवल स्टडीज की जाती है। तो रेट में जैसे डेथ रेट, इंसिडेंस रेट, प्रीवेलेंस क्या है इसके। तो सबसे पहले रेट मेजर द अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट्स लाइक अकरेंस ऑफ डिजीज और डेथ इन ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब किसी एक टाइम पीरियड के दौरान किसी भी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर इवेंट्स की ही क्या करना, स्टडी करना, उनको मेजर करना ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जैसे डेथ रेट एग्जांपल के तौर पर लिया, जैसे डेथ रेट, तो डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। मतलब किसी भी एक साल में मरने वालों की संख्या कितनी है उसको डिवाइड करेंगे हम कि उस ईयर में पॉपुलेशन कितनी की इनटू 1000। तो इससे क्या याद हो जाएगी, हमारी डेथ रेट याद हो जाएगी। इसी प्रकार से रेशियो को क्या करते हैं, एक प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं रिलेशन इन साइज बिटवीन 2 रैंडम क्वांटिटी। मतलब किसी भी 2 क्वांटिटी को ले लिया और उनके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन को मेजर करेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा रेशियो कहलाएगा। जैसे WBC और RBC का जब रेशियो देखते हैं तो कितना आता है हमारा 1/600। प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस करते हैं अपन परसेंटेज के रूप में। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये भी एक रिलेशन है कि इट इज द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पार्ट ऑफ द होल। एग्जांपल, जैसे कि हमने किसी भी टाइम पीरियड में एक निश्चित टाइम में क्या ली, प्रेग्नेंट वोमेन की संख्या, कि प्रेग्नेंट वोमेन एक निश्चित टाइम में इतनी थी, अपन उसको डिवाइड किया कि उस समय गांव में रहने वाले वोमेन्स की संख्या कितनी थी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कि उस टाइम पीरियड में उस गांव में रहने वाले प्रेग्नेंट वोमेन्स की संख्या कितनी है। तो ये किसको शो करेगा, प्रोपोर्शन की परसेंटेज। इस साल जैसे कि 2000 मान के चला कि 2017 में प्रेग्नेंट के वोमेन की संख्या थी 17, तो उसको डिवाइड कर देंगे कि उस गांव में रहने वाले औरतों की संख्या कितनी थी, कि 8 से थी, तो 17/800 इंटू 100। तो इससे क्या मेजर हो जाएगा हमें, प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद आता है हमारा मॉर्टिलिटी जो होती है एक प्रकार की डेथ की फ्रिक्वेंसी ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ पीपल हु डाई इज ए मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। किसी भी हेल्थ कम्युनिटी के अंदर रहने वाले के लोगों की मरने वालों की संख्या कितनी है, वही किसको शो करेगा, मॉर्टिलिटी को। रेट और रेशियो ये दोनों मेनली यूज किए जाते हैं, ये दोनों यूज्ड फॉर मेजरिंग मॉर्टिलिटी। जैसे क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन द मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। अगर स्पेसिफिक डेथ रेट निकालें, स्पेसिफिक का मतलब किसी डायबिटीज से या BP से या कोई भी और भी कोई स्पेसिफिक डिजीज से मरने वालों की डेथ रेट अगर निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज इनटू ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। सेकेंड आता है इसमें मॉर्बिडिटी। कि मॉर्बिडिटी क्या है, कि डिफाइंड एज एनी डिपार्चर और डेविएशन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। मॉर्बिडिटी में भी सिकनेस, इलनेस और डिसेबिलिटी। थर्ड आता है आपका इंसिडेंस डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज अक्रिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसको फॉर्मूला क्या है इसका, इक्वल में नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 1000। प्रीवेलेंस, द टर्म डिजीज प्रीवेलेंस रेफर्स टू ऑल करंट केसेज ओनली न्यू इन ए गिवन पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड आपका मेथड आता है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक प्रकार से क्या करना, डिजीज का डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से बहुत ज्यादा ब्रीफली स्टडी करना ही डिस्क्रिप्टिव मेथड है।
तो इट इज ए ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। मतलब डिजीज का कौन से किस पर्सन में हो रहा है, कौन सा उसका स्थान है, डिजीज जहां पर उसको हुई है, टाइमिंग क्या है, ये सब की सब इसकी स्टडी जो होती है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर की जाती है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिजीज और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें क्या होता है, डिजीज का ऑब्जर्वेशन या किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी की जाती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमेशा 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम केवल डिजीज किस पर्सन में हो रही है, प्लेस क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, तो इसी से क्या बन जाते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है, किस किस से बनते हैं, हु, वेयर एंड व्हेन। मतलब हु इज गेटिंग दी डिजीज, मतलब डिजीज को कौन प्राप्त हुआ, किसको डिजीज हुई है, हु पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पर्सन्स में हुई है। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कि वेयर दी डिजीज अकर, कि ये डिजीज कहां पर हुई है, मतलब एक प्रकार से प्लेस डिस्ट्रीब्यूशंस। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि व्हेन द डिजीज अकर, ये डिजीज कब हुई है, मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस। इस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का मेनली एम क्या हो गया कि इसके अंदर केवल हम क्या करेंगे, किसी भी एवोल्यूशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस, किसी भी हेल्थ स्टेटस का जो डिजीज हो गई है उसका क्या करना, एवोल्यूशन करना ही डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है। टू मेक कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब किसी भी डिफरेंट पॉपुलेशन में उस डिजीज को कंपेयर करना कि भैया यहाँ की पॉपुलेशन जो है, इंडिया की पॉपुलेशन में ये डिजीज है और अमेरिका की पॉपुलेशन में ये डिजीज है, उन दोनों में आपस में क्या किया जाएगा, कंपेरिजन किया जाएगा। थर्ड आता है टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर प्लानिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब उस जो डिजीज हो गई है उसका किया जाएगा, उससे संबंधित हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग की जाएगी। फोर्थ आता है टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व बाय द एनालिटिकल मेथड। जब प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफाई हो गई तो उनको सॉल्व किया जाएगा, वो किसके अंदर किया जाएगा, एनालिटिकल मेथड के दौरान ही किया जाएगा। तो थर्ड मेथड आता है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो होता है ये मेनली क्या होता है, फोकस करता है ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिजीज, मतलब डिजीज के क्या क्या डिटर्मिनेंट हैं, जैसे कि किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हुआ है या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या किसी एक प्रकार से जेनेटिक फैक्टर्स है, तो ये सब क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, उनको क्या कर, उन पर ही क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा कि डेट इज रीजन्स फॉर हाई या लो फ्रिक्वेंसी, कि ये रीजन्स क्या हैं, या तो लो होंगे या क्या होंगे, एक प्रकार से हाई रहेंगे। अब इसका मेन एम क्या है एनालिटिकल मेथड का, कि इसके अंदर क्या किया जाता है, टू फाइंड आउट द एसोसिएशन इफ एनी बिटवीन ए डिजीज एंड ए सस्पेक्टेड फैक्टर। जब हमें डिजीज पता लग गई कि क्या है, तो एक प्रकार से डिजीज और उस सस्पेक्टेड के बीच के अंदर ही क्या किया जाएगा, एक प्रकार की स्टडी की जाएगी। सेकेंड एम है इसका टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई इन डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में जो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगी उनकी स्टडी किसमें की जाएगी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। थर्ड आता है टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन, मतलब एक प्रकार से क्या किए जाएंगे, हेल्थ प्लानिंग के तैयार किए जाएंगे और उसे रोकने के लिए एनालिटिकल क्या किए जाएंगे, प्रिवेंशन भी किए जाएंगे।